जहां झारखंड की राजधानी रांची में सीएम आवास पर इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर सहमति बनते दिख रही है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर बैठक में सहमति बनी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी राज्य में सीएम बदलने की तैयारी हो रही है। बैठक की शुरुआत में ही जेएमएम विधायकों ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दिया। गठबंधन के नेता भी मानते हैं कि चुनाव में अभी सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के रूप में एक चेहरा चुनाव में जाएगा तो गठबंधन को इसका फायदा होगा। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को गठबंधन के विधायक दल का नेता चुना गया है और अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अभी राज्यपाल राज्य से बाहर हैं और शाम 7 बजे रांची लौट रहे हैं। तो राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन बन सकते हैं राज्य के नए मुखिया। इससे पहले 5 महीने पहले जब वो जेल से अपने जाने से पहले वही मुख्यमंत्री थे, उनके जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन ने वो पदभार संभाला था। लेकिन अब फिर वक्त आ गया है, घड़ी की सुइयां फिर से पीछे की तरफ लौट आई हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन का ही चेहरा फिर से सामने लाया जा रहा है। दो बातों को देखते हुए कि इस वक्त जो एक रणनीति बनाई जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन ऐसा चाहती है कि एक ही चेहरा हो, पावर ऑफ सेंटर में कोई कंफ्यूजन ना हो वोटर्स के बीच, मतदाताओं के बीच, और हेमंत सोरेन को ही वो चेहरा बनाया जाए। चूंकि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे हैं और सबसे बड़े सियासी दांव उन्हीं पर खेले जा सकते हैं। तो झारखंड की राजधानी में रांची में विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन होंगे चेहरा, ऐसे फैसले की बात सामने आ रही है। और आज चूंकि राज्यपाल फिलहाल मौजूद नहीं है, राजभवन में बाहर हैं, 7 बजे शाम में वो लौट आएंगे और उसके बाद मुमकिन है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा उनको सौंप दें और उसके बाद उनके समर्थन में जो विधायक हैं वो विधायक हेमंत सोरेन के समर्थन में अपनी तरफ से अपना मत दें और हेमंत सोरेन को राज्य का फिर से मुखिया बना दें, सूबे का मुखिया बना दें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई। रुचि, बड़ी खबर, हेमंत सोरेन फिर से अपने ताज को संभालने जा सकते हैं और बन सकते हैं राज्य के मुखिया और आने वाले चुनाव की रणनीति और चेहरा दोनों ही वही साबित हो सकते हैं और बड़े फैसले की बात है, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए ये झारखंड से बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। बैठक के पहले ही ये आकलन किया जा रहा था, ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि एक बार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में सत्ता की कमान आ सकती है। और देखिए अब ये फाइनल जो है हो चुका है, यानी कि बैठक के उपरांत ये निर्णय हो चुका है कि हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले हैं। तो अभी अगर बैठक के उपरांत की बात की जाए तो केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे की बात की जाए या केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, वही विधायक प्रदीप यादव जो हैं वो बाहर निकले हैं। तो अभी सीएम हाउस के अंदर ही जो हलचल है वो चल रही है और देखिए कुछ लोग निकल भी रहे हैं। तो हालांकि देखना होगा कि गाड़ी में किनकी उपस्थिति है। सर, तो देखिए ये सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जो है वो जा रहे थे। तो ऐसे में अब ये फाइनल हो चुका है कि हेमंत सोरेन जो हैं एक बार फिर से राज्य के मुखिया बनेंगे। मात्र झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ये निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होगा झारखंड राज्य की राजनीति के लिए। देखिए मात्र 3 से 4 महीने बचे हैं राहुल, और ऐसे में ये निर्णय लेना, चूंकि चंपाई सोरेन भी कार्य कर रहे थे और एक बार फिर से सत्ता जो है पुनः उन्हें सौंप दिया जा रहा है, यानी कि शाम को आज राजभवन भी जा सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। क्या कहेंगे ये झारखंड की राजनीति में जो फेरबदल है इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए झारखंड में ऐसे फेरबदल अक्सर देखने को मिले हैं और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री की जब गिरफ्तारी हुई तो उस समय भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अब सत्ता कौन संभालेगा। लेकिन कुछ देर में ही फैसला हुआ कि चंपाई सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से सत्ता चलाई काफी सराहना भी हो रही थी। लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक हुई, 48 घंटे से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या सत्ता में नेतृत्व का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, कौन होगा नए विधायक दल का नेता, उसमें मुहर लग गई है। और झारखंड के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि नई घटनाक्रम नहीं है झारखंड में ऐसे घटना। अच्छा राहुल, क्या ऐसा भी लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी किसी के नाम पर मुहर लगी होगी? देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो
कांग्रेस में जो पूर्व से मंत्री हैं उनका बनना तो तय ही माना जा रहा है। हालांकि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद वो जेल में है, तो एक पद खाली है, उसे भरने की कोशिश करेगी। हालांकि अल्पसंख्यक कोटे का ही मंत्री देने का एक प्रयास होगा कांग्रेस का, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्री अभी भी कांग्रेस का कोई नहीं। पिछड़ा में अगर देखेंगे तो बन्ना गुप्ता हैं। अगर आदिवासी चेहरे की बात करें तो आदिवासी चेहरे में आप रामेश्वर उरांव को देख सकती हैं। उसके अलावा बादल पत्रलेख फॉरवर्ड में आते हैं। तो इस तरह से 3 मंत्रियों को 3 अलग अलग समुदाय से जोड़ा गया, अलग अलग जाति से जोड़ा गया है। तो अल्पसंख्यक जाति से जोड़ने की कवायद होगी। उसके अलावा अन्य जो मंत्री हमको लगता है एजिटीज होगा। राहुल, इस पर भी बात कर लेते हैं, चूंकि हेमंत सोरेन ने कई अपने जीवन में उतार चढ़ाव भी देखे हैं और सोशल मीडिया पर कई ऐसे भावुक पोस्ट, जब ये 5 महीने पहले जब ये जेल जा रहे थे, यानी कि जेल के अंदर जाना तय हो गया था लगभग कि अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो निश्चित है, तो ऐसे में वो एक आपात बैठक रखी गई थी और बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अब ये जाएंगे और सब सर्वसम्मति से विधायक दल नेता जो हैं वो चंपई सोरेन बन गए थे। तो क्या लगता है इतने उतार चढ़ाव के बाद अर्जुन मुंडा के बाद ये दूसरा ऐसा चेहरा है राज्य में जो तीसरी बार आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, मात्र औपचारिक घोषणा बाकी है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है कि जिस तरीके से उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद जैसे ही आए चर्चाओं का बाजार राज्य में गर्म हो गया कि अब नेतृत्व में परिवर्तन होगा। हालांकि ये चीजें जब पहली बार बैठक हुई थी और जब गिरफ्तारी हुई थी और राज्य का कमान चंपई सोरेन संभाले थे, उसी समय इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि जेल से अगर मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छूटते हैं तो फिर से राज्य की कमान संभालेंगे। लेकिन उसमें एक चर्चा और थी कि गांडे उपचुनाव में अगर कल्पना सोरेन जीत जाती हैं तो उन्हें भी बागडोर सौंपी जा सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। इसका मुख्य कारण यही था कि सोरेन परिवार अस्वस्थ। एक बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि सत्ता से दूर होने के बाद सोरेन परिवार ने बसंत सोरेन को मंत्री पद से नवाजा। अब जब कहते से हेमंत सोरेन जब सत्ता संभालेंगे तो क्या बसंत सोरेन मंत्री होंगे, एक सवाल है, क्योंकि पहले ही सोरेन परिवार में फूट पड़ चुकी है। सीता सोरेन बीजेपी में जा चुकी हैं और कई बड़े आरोप लगाए हैं। अब बसंत सोरेन को भी साधना और मनाना एक बड़ी चुनौती होगी सोरेन परिवार। बिल्कुल, देखिए इसीलिए विधायक दल की बैठक रखी गई थी और इंडी गठबंधन में शामिल जो सभी दल थे उनके विधायकों की बैठक रखी गई थी। सभी से ये सहमति ली गई है और सहमति के पश्चात ही ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो फिर से राज्य की कमान संभालेंगे, यानी कि दूसरा ऐसा चेहरा राज्य में होंगे जो अर्जुन मुंडा के बाद ये तीसरी बार मुख्यमंत्री। देखिए, जीवन में कई उतार चढ़ाव जो है वो हेमंत सोरेन ने देखे हैं और सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, इनके 22 घंटे पहले की जो एक पोस्ट है उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि इन्होंने कल ही लिखा था कि इस जग में इतने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये पंक्ति जो है हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया साइट पर आई थी और ऐसे में देखिए एक बार फिर से राज्य के जितने भी देखिए कल के कार्यक्रम थे, यानी कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो कल के कार्यक्रम की बात करें या आज के कार्यक्रम की बात करें, वो सभी कार्यक्रम जो हैं वो रद्द कर दिए गए थे और सभी विधायकों को 2 दिन पहले ही सूचना दे दी गई थी कि कल देर शाम तक वो रांची पहुंच जाएं। और ऐसे में देखिए अंदर बैठक जो है वो लगातार चल रही है। बैठक खत्म, माफी चाहूंगी अपने दर्शकों से, भले ही बैठक खत्म हो चुकी है लेकिन ये अंदर गुफ्तगू, यानी कि राज्य का जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म दिख रहा है, यानी कि सत्ता परिवर्तन जो है। अब देखिए कुछ गाड़ियां जो हैं, कुछ नेतागण बाहर निकलते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए झारखंड आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा का चुनाव भी है, तो कैसे ये जो परिवर्तन है, यानी कि मुख्यमंत्री पद से चंपई सोरेन को अब हटा करके, यानी कि हटा करके नहीं, सहमति से ही मुख्यमंत्री अब चंपई सोरेन के बजाय अब फिर से एक बार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मात्र औपचारिक घोषणा जब हो जाएगी उसके बाद ये राजभवन जाएंगे। जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि शाम के 7 बजे ये राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में जाकर के एक बार फिर से शपथ लेंगे।
तो हमने देखा रुचि तो कि किस देखिए, तरह से मुख्यमंत्री- मीटिंग हुई और मीटिंग में एक बड़ा फैसला लेने की बात आ रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो फिर से राज्य के मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिलहाल आप हमें ये तस्वीरें दिखाती रहिए और हम अभी राजभवन से संतोष के साथ जुड़ेंगे। तो राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं चंपई सोरेन आज। वो राज्य में नहीं होने की बात बताई जा रही है राजभवन में कि आज राज्यपाल फिलहाल अभी नहीं है, शाम 7 बजे तक पहुंचेंगे। उसके बाद चंपई सोरेन अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और हेमंत सोरेन फिर से राज्य के मुखिया बन सकते हैं। अगर हम याद करें तो 5 महीने पहले लगभग हेमंत सोरेन ही राज्य के मुखिया हुआ करते थे, लेकिन जेल जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा सौंपा और अपने भरोसेमंद कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन को राज्य का मुखिया बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद एक मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने भी कई योजनाओं का शिलान्यास किया, कई योजनाओं के सौगात दिए, 200 यूनिट बिजली जैसी चीजों को मुफ्त किया और ये बड़े बड़े काम किए। लेकिन वो वक्त आया फिर से हेमंत सोरेन जो राज्य का एक बड़ा चेहरा है, राजनीति के सियासत के बड़े चेहरे हैं झारखंड में, कहा जा सकता है कि एक बड़े परिवार से आते हैं, शिबू सोरेन जैसी हस्ती का उनके पास विरासत है। तो वहीं उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये बातें हुई और हेमंत सोरेन को फिर से राज्य का मुखिया बनाया गया है, बनाया जा सकता है। और आज वो अगर इस्तीफा देते हैं चंपई सोरेन तो उसके बाद हेमंत सोरेन पर ही आम सहमति बनी है, जैसा कि एमएलएस को बुलाया गया, विधायकों को बुलाया गया और यह भी कहा जा रहा है कि जो जेएमएम के विधायक थे उनको ये बातें पता थी। तो आपको हम ले चलते हैं राजभवन, जहां संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या स्थिति है वहां? आज बड़े राजनीतिक उलटफेर का दिन हो सकता है, मीटिंग हो गई है, उसमें फैसले की बात आ रही है कि एक सोरेन की जगह दूसरे सोरेन यानी चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को अब फिर से झारखंड की बागडोर सौंपी जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो झारखंड में राजनीतिक माहौल गर्म है, लेकिन अभी गेंद राज्यपाल के पाले है, क्योंकि राज्यपाल बाहर हैं, चेन्नई में हैं और राज्यपाल शाम को 7 बजे लौटेंगे चेन्नई से। कारकेट भी चली गई है राजभवन से लाने के लिए, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन को विधायक दल के नेता तो जरूर चुन लिया गया है, लेकिन जब दूसरा बार मीटिंग शुरू हुआ भोजन अवकाश के बाद तो चंपई सोरेन उस मीटिंग से गायब हो गए। तो क्या हम यह भी दोहरा सकते हैं कि क्या बिहार वाला खेला तो नहीं होगा कि क्या उस समय जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए थे, मई 2014 फरवरी 2015 तक उनका कार्यकाल रहा था जीतन राम मांझी, और जब सीएम की पद जब मुख्यमंत्री लेना चाह रहे थे नीतीश कुमार तो जीतन राम मांझी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कई तरह से विधायक दल का बैठक हुआ और दबाव बनाया गया, पार्टी से उनको निष्कासित किया गया तब दिया। तो क्या यह दृश्य झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा? क्या लगता है कि जो स्थिति है अभी हम दिखाना चाहेंगे, हम गवर्नर हाउस में हैं और गवर्नर 7 बजे शाम को लौटेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो विधायक दल में हेमंत सोरेन को नेता तो जरूर चुन लिया गया और आज ही प्लान है कि उन्हें इस्तीफा दिलवाया जाए। इस्तीफा दिलाने के बाद विधायकों का सूची, समर्थन का सूची राज्यपाल को सौंपा जाए और उसके बाद शपथ समारोह का समय भी मांगा जाएगा। तो कई घटना चक्र आज झारखंड में रहा, लेकिन यह भी देखने लायक होगा कि अब राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल क्या समय देते हैं, चंपई सोरेन इस्तीफा दे पाते हैं या नहीं। कई घटना चक्र झारखंड के राजनीतिक में देखने को मिलेगा और जो स्थिति है कि लगातार जो घटना क्रम सुबह से विधायक दल का बैठक हुआ उसमें हेमंत सोरेन को नेता चुना गया और कई चर्चा जो राजनीतिक गलियारों में है कि चंपई सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन हेमंत सोरेन चंपई सोरेन जब इस्तीफा देंगे, हेमंत सोरेन की मंत्रिमंडल फिर से शपथ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे और जो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में तो जगह नहीं मिलेगा इनको और राजनीतिक से भी संन्यास ले लेंगे। एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने कशिश न्यूज दर्शकों को कि चंपई सोरेन राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लेंगे, अब अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। तो कई बड़ी खबर, अब इंतजार हमें करना होगा कि शाम 7 बजे चंपई सोरेन क्या राज्यपाल को अपना इस्तीफा इसी गवर्नर हाउस में इस्तीफा सौंपेंगे। अब राज्यपाल का कारकेट यहाँ से निकल चुका है, चेन्नई से राज्यपाल लौट रहे हैं और उसके बाद अब जो राजनीतिक घटनाक्रम है लगातार झारखंड का बदल रहा है, क्योंकि जब दूसरे भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू हुई
महागठबंधन और राजद और जेएमएम का, तो उसमें चंपई सोरेन वहां से मीटिंग से उठकर निकल चुके हैं। कई विधायक भी बाहर गए, प्रदीप यादव भी बाहर गए, शिल्पी नेहा तिर्की। तो अब देखना होगा कि क्या नजर, अब सभी का नजर इस राजभवन पर है। अब शाम 7 बजे गवर्नर पहुंचेंगे, उसके बाद जो विधायक दल के नेता चुने गए हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन इस्तीफा सौंपते हैं, और विधायकों की सूची क्या हेमंत सोरेन सौंपेंगे, और उसके बाद समय मांगेंगे गवर्नर से कि हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन फिर से शपथ लेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन एक बात जो तय हो गई है कि चंपई सोरेन के इस्तीफा देने की बात है और हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात है। और जैसा कि आपने कहा कि बिहार और झारखंड में वो हालात पैदा हो सकते हैं, तो अगर हम देखें गौर से तो बिहार के जो राजनीतिक हालात जीतन राम मांझी के वक्त में थे, झारखंड में वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जीतन राम मांझी में वो चीजें दिखाई देने लगी थी, लेकिन कहीं से भी कोल्हान टाइगर में वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल राजभवन में जब तक राज्यपाल नहीं आते तब तक राजनीतिक कुर्सी के बारे में हम क्या कहेंगे ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहेंगे। झारखंड की राजनीति में आज की मीटिंग का जबरदस्त अहम रहा और बहुत महत्वपूर्ण रहा। कहीं ना कहीं विधायकों की मीटिंग में यह खबर आ रही है कि चंपई सोरेन को इस्तीफा देना होगा और हेमंत सोरेन राज्य के फिर से मुखिया बन जाएंगे। तो एक ऐसा चेहरा जिसको माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा चेहरा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बताइए, झारखंड की सियासत में आखिरकार वो बदलाव का वक्त आ गया जब चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से सूबे के मुखिया बनेंगे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल और इंडिया आज जो विधायक दल की बैठक थी, उनको चाहते हैं कि वो झारखंड में फिर होगा नेतृत्व परिवर्तन और चंपई सोरेन के बाद हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की खबर सामने आ रही है। और नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर। तो झारखंड की राजधानी में सीएम आवास पर हो रही मीटिंग का जबरदस्त महत्व था और उसमें बड़े फैसले लेने की बात थी। तो वो बड़ा फैसला यही है कि चंपई सोरेन अब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इन 5 महीनों में जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, अपने फर्ज निभाए, अब बारी है फिर से हेमंत सोरेन को कि सत्ता की बागडोर, स्टेट की बागडोर, राज्य की बागडोर अपने हाथ में लें और झारखंड में के फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन को लीड करें, उसका नेतृत्व करें। तो हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद ही राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे थे, ये चर्चा गर्म थी कि अब मुख्यमंत्री फिर से कौन बनेगा, क्या चंपई सोरेन ही रहेंगे या हेमंत सोरेन फिर से गद्दी संभाल लेंगे। तो आखिरकार हुआ वही, फैसले लिए गए जहां जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के एमएलए जो है वो जमा हुए थे और विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। यह खबर आ रही है कि जिसमें हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और चंपई सोरेन अपने पद से इस्तीफा देंगे। आज चूंकि अभी राज्यपाल राजभवन में मौजूद नहीं हैं, गैर हाजिर हैं, वो बाहर हैं, शाम तक वो लौटेंगे चेन्नई से और उसके बाद ये फैसले लिए जाएंगे और उनको जो इस्तीफा सौंपा जाएगा और उसके बाद जो विधायक है उनका समर्थन पत्र भी सौंपा जा सकता है या उसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन खबर यह है कि चंपई सोरेन अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं यह खबर आई है कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक दल का नेता उनको फिर से चुन लिया गया है। जो राजनीति में जो जबरदस्त कयास चल रहे थे, जिन पर बहस चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, तो आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं चंपई सोरेन जो खुद भी एक बड़े आदिवासी चेहरा हैं और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर हैं, उनको भी पूरे झारखंड में उनका एक अपना जनाधार है, लेकिन वो अब नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन यह बात अलग है कि कहा जा रहा है कि लंच टाइम के बाद फिर से चंपई सोरेन उस मीटिंग में नहीं दिखे। तो कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या कुछ और बातें हैं, कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि विधायकों से कहा गया कि आप रांची नहीं छोड़ेंगे जब तक सारी बातें नहीं हो जाती हैं। तो दूसरे तरफ की जो बातें हैं वो भी ये कही जा रही हैं कि कहीं कहीं गठबंधन में भी कुछ ऐसी बातें हैं चंपई सोरेन को लेकर के, हेमंत सोरेन को लेकर के, लेकिन चंपई सोरेन की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चंपई सोरेन ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे किसी भी तरह का जो थोड़ा सा भी दुर्भाव या जो थोड़ी सी भी जिसको कह सकते हैं कि जिसको डिलेमा या दुविधा जैसी चीजें दिखाई पड़े। तो फिलहाल मामला यही है कि चंपई सोरेन अब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होंगे और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की खबर आ रही है कि विधायक दल की मीटिंग में यह फैसला लिया गया जिसमें तीनों घटक दल, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, सबने यह मिलकर यह फैसला लिया है कि अभी
वर्तमान सरकार के मुखिया भी हेमंत सोरेन होंगे और जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिनके नाम पर वोट मांगे जाएंगे, जिनके चेहरे को आगे किया जाएगा, वो हेमंत सोरेन ही होंगे। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन होंगे चेहरा और कहीं ना कहीं चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच अब फिर से वो वक्त आ गया है कि जैसे पहले जाते वक्त हेमंत ने पूरी तरह से रिक्वेस्ट किया था, गुजारिश की थी कि अब आप संभाल लीजिए कमान, चूंकि मैं अब नहीं रहूंगा फिलहाल राज्य में, लेकिन जैसे ही बेल मिला वो फिर से राज्य की राजनीति में आए और एक्टिव हुए और उसके बाद ये खबर होने लगी कि फिर से वर्तमान सरकार के मुखिया वो बनेंगे। और आखिरकार आज की बैठक के बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तस्वीरें जो उभर कर आई, जो बातें सामने आ रही हैं, जो चर्चा के विषय रहे, जिस पर विधायकों ने अपने राय दिए, उसमें यही बात आ रही है कि फिर से हेमंत सोरेन को ही झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो झारखंड की राजधानी रांची में सीएम आवास पर हुई बैठक का आखिरकार एक फैसला कुन फैसला आया, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपना पद छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा और हेमंत सोरेन को फिर से राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभालनी होगी। हेमंत सोरेन एक राजनीतिक चेहरा है, बड़ी सियासी हस्ती हैं, भारत में भी मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। जेल जाने के बाद उनकी बहुत चर्चा हुई, खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी उनसे कई बार मिलने के लिए जेल में गए। तो कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक कद है, उनकी जो मान्यता है, उनका जो जनाधार है, उसको झारखंड में एक बड़ी चुनौती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई। रुचि, आखिर वो पल आ गया, बस राजभवन जाने का इंतजार है और राज्य को फिर से नया मुख्यमंत्री कहें या वही मुख्यमंत्री कहें जो इनसे पहले थे, वो मिल सकता है, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए विधायक इरफान अंसारी बैठक के उपरांत बाहर निकले थे और एक बार फिर से चाहूंगी कि उनकी जो गाड़ी है वो जा रही है, तो ऐसे में देखिए चूंकि एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नाम लगी है और सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने गठबंधन में जो सभी के विधायकों की जो सहमति है वो मिल चुकी है और ये विधायक इरफान अंसारी, जिनके खबरें निकल कर आ रही थी कि मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिली है, हालांकि विधायक इरफान अंसारी दांत दर्द का बहाना कर रहे हैं, यानी कि दांत दर्द होने का हवाला दे रहे हैं और मीडिया कर्मियों से यही बातें कह रहे हैं कि उनके दांत में दर्द है। तो देखिए जो मंत्रिमंडल एक तो तय हो गया नाम की जो राज्य की कमान है, यानी कि हो गया। तो ऐसे में विधायक अंसारी माने तो इंडी गठबंधन के जो तमाम विधायक हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या राजद की बात हो या फिर जेएमएम की बात हो, वो सभी विधायक जो है अभी अंदर में हैं और बैठक हालांकि खत्म हो चुकी है, लेकिन रिफ्रेशमेंट जो है वो चल रहा होगा। और देखिए एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथ में राज्य की कमान, यानी कि बतौर राज्य के मुखिया जो हैं वो हेमंत सोरेन होंगे और इंतजार होगा कि यहाँ से जो काफिला है यानी कि राजभवन तक पहुंचेगा। देखिए तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं रुचि की एक खबर जो आई है कि चंपई सोरेन के बाद अब फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे, राजभवन में जाएंगे, इस्तीफा सौंपा जाएगा और फिर विधायकों के समर्थन से हेमंत सोरेन फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।